स्टूडेंट, आज हम क्लास 5th का चैप्टर 9 ग्रेट लीडर्स उसके बारे में पढ़ेंगे। मैनी ग्रेट पर्सन हैव द टॉट अस टू लाइव फॉर द गुड ऑफ अदर्स। बहुत सारे महान व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने हमें कुछ सिखाया है और दूसरों के लिए कुछ किया है। देयर आइडियाज़ हेल्प नॉट ओनली देयर ओन कंट्री बट आल्सो द होल वर्ल्ड। केवल उनके जो आइडियाज़ हैं उन्होंने केवल अपने देश के लिए ही मदद नहीं करी है, बल्कि उन्होंने पूरे संसार की मदद करी है। इस पूरे संसार को एक अपना मैसेज पहुंचाया, उनकी तरक्की के लिए कुछ सोचा है। सच पर्सन कैन नेवर डाई। और वो जो लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के जीवन सुधारने के लिए जीते हैं, दूसरों को हेल्प करने के लिए जीते हैं, वो कभी भी मरते नहीं हैं। दे आर रिमेंबर्ड इवन आफ्टर देयर डेथ। हम उन्हें याद रखते हैं उनके मरने के बाद भी। जब वो मर जाते हैं उसके बाद भी उन्हें याद रखा जाता है उनके जो किए जो कार्य हैं उन कार्यों की वजह से। हमने भी देखा जैसे ग्रेट लीडर्स के बारे में, तो ग्रेट लीडर्स बहुत सारे हुए, जैसे मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए और देश की प्रजा के लिए काफ़ी बहुत सारा काम किया है, समाज को लेकर, समाज के उत्थान के लिए। यहाँ पर हम अभी जो पढ़ेंगे वो अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ेंगे। अब्राहम लिंकन जो है उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ही वॉज द 16th प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ये यूनाइटेड स्टेट के 16वें प्रेजिडेंट थे। ही वॉज बॉर्न इन द USA ऑन 12 Feb 1809। इनका जन्म 12 फरवरी 1809 में USA में हुआ था। ही बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली। ये बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। जब ये 9 साल के थे तब इनकी मदर की डेथ हो गई, इस वजह से कभी स्कूल नहीं जा पाए। फिर भी इन्हें पढ़ने का शौक़ था, तो ये एक लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते थे और एक बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। ही स्टडी लॉ एंड बिकम अ सक्सेसफुल कंट्री लॉयर। और ये बहुत हार्ड वर्क करने के बाद इन्होंने कानून की पढ़ाई करी और एक देश के एक सक्सेसफुल वकील बने। He was drawn into the politics and began his political career at the age of 23। एक पॉलिटिक्स की तरफ इनका खिंचाव हुआ और उसके बाद ये इन्होंने पॉलिटिकल करियर के रूप में उसे अपने 23 एज में इन्होंने पॉलिटिकल को अपना करियर चुना। In 1861 he was elected the president of the America। 1861 में ये दोबारा प्रेसिडेंट चुने गए अमेरिका के। A civil war broke out between the southern and northern state of America। Lincoln fought the war and won। उस समय अमेरिका के अंदर स्लेवरी दास्ता बहुत स्लेवरी का मतलब होता है दास्ता, और उस समय अमेरिका में एक दास्ता का चलन चलाया हुआ था। एक नॉर्थ के लोग थे, एक नॉर्थ और साउथ अमेरिका 2 भागों में बटा हुआ था। जिन लोगों का कलर डल हुआ करता था साउथ के लोगों का, तो नॉर्थ के लोग जिनका कलर ज़्यादा फेयर हुआ करता था वो उन्हें अपना गुलाम समझते थे और उनसे सारे अपने जो गुलामी जैसे गार्डन साफ़ करवाना और इस तरीके से 3rd कैटेगरी वाले काम करवाया, 4th कैटेगरी वाले काम करवाया करते थे। और ये जो दास्ता जो ख़त्म, ही पुट एट द एंड टू स्लेवरी एंड केप्ट द कंट्री यूनाइटेड। इन्होंने इस दास्ता को ख़त्म किया और उसके खिलाफ आंदोलन चलाया और जिन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था उन लोगों को पूरा सपोर्ट किया और उनकी आवाज़ बुलंद करी उनके खिलाफ और दोबारा अमेरिका को एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रूप में कन्वर्ट किया। He was elected the president again in 1865 और 1865 में ये दोबारा चुनकर आए, दोबारा प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए। 14 अप्रैल 1865 he was shot dead in the theater by the John Wilkes Booth। 14 अप्रैल 1865 में जब वो एक थिएटर में एक शो देखने के लिए गए थे, वहीं पर उनके ऊपर अटैक हुआ जो जॉन विल्कस ने किया था और उन्हें वहाँ पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। It was the Lincoln who gave the ideas of democracy। लिंकन ने एक हमें जनतंत्र के रूप में डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट होती है उसके बारे में एक अपना विचार दिया, जो आगे चलकर डेमोक्रेसी के रूप में हमारे सामने आया। जो आज हमारे देश का जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी पॉलिसी पर काम करती है। हमारे यहाँ जो मतदान होता है वो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है।
तो डेमोक्रेसी के थ्रू होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जो सरकार चुनी गई है वो लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है और लोगों के लिए सरकार है, यानी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये जो आइडिया था ये अब्राहम लिंकन का आइडिया था, जो हमारे देश ने भी इसे अपनाया। हमारे यहाँ भी जो गवर्नमेंट बनती है वो डेमोक्रेसी के थ्रू बनती है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल की होती है, बाय द पीपल की होती है, फॉर द पीपल के द्वारा चुनी जाती है। तो जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं वो इस तरीके से गवर्नमेंट चुनकर आती है। ओके स्टूडेंट।